आइए संतों, भजन के बाद पुनः सत्संग से जुड़े, विचार से जुड़े। परमात्मा राम श्री रामचरितमानस में दो पात्र हैं। एक है जयंत और दूसरा है मारीच। परमात्मा राम जयंत के पीछे अपने बाण को लगा दिया और मारीच के पीछे परमात्मा राम दौड़े। वास्तविक में ये मारीच कौन है तो आप सभी को पता है कि मारीच ताड़का के पुत्र हैं। आप सभी को पता है कि किनके पुत्र हैं तो बोले ताड़का के पुत्र हैं। मारीच राक्षस जाति का पहला व्यक्ति है जो किशोरा अवस्था में भगवान राम के पास गए थे। विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय किशोरा अवस्था में परमात्मा राम उस समय मारीच को बिना फल के बाण से मारा और वो कहा तो बोलिए समुद्र के तट पर आकर ये गिरा, ये मारीच। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें कि ये मारीच वास्तविक में कौन है तो बाबा तुलसीदास जी जब नाम वंदना के प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी इनके भी वंदना करते हैं। देखिए मारीच की भी वंदना किया, किसने तो बाबा तुलसीदास जी ने। और वहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन विवाकी सहित दोष दुख दास दुरासा और बल ही नाम जिमी रवि निशी नासा। देखिए परमात्मा राम जो है इनको क्या बताया बाबा तुलसीदास जी तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। सुकेतु माने राजा सुकेतु का यानी कोई पुत्र नहीं था तो वो पुत्र के लिए तपस्या किया तो उसको वरदान में पुत्र तो नहीं पुत्री मिले और वो पुत्री ऐसे हुए कि वो राक्षसी जैसे काम करने लगे, इसलिए वही क्या बना ताड़का बना। सुकेतु सुता की अर्थात ताड़का। तो प्यारे संतों यहाँ पर नाम वंदना में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ताड़का के दो पुत्र, एक का नाम सुबाहु है और एक का नाम क्या है मारीच है। सभी को पता है ना मारीच और सुबाहु। अब मारीच और सुबाहु ये जो राक्षस है परमात्मा से संघर्ष करने के लिए लड़ने के लिए तो गए, लेकिन इनका स्थिति क्या होता है सभी को पता है। अब इसी को विचार करके देखना है हमको मारीच सुबाहु और ताड़का इनको बाहर पात्र के रूप में नहीं बल्कि इन तीनों को आप और हम सब अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे। निवेदन है सभी से कि ये तीनों वास्तविक में क्या हमारे अंदर है क्या, ताड़का हमारे अंदर है क्या, सुबाहु हमारे अंदर है क्या और मारीच हमारे अंदर है क्या। तो प्यारे संतों ये तीनों हमारे अंदर है। सबसे पहले है ना ताड़का। ताड़का कौन है तो बोले दुरासा है। सहित दोष दुख दास दुरासा। माने ये जो ताड़का है वो क्या है तो बोले दुरासा है। दुरासा क्या है तो दूसरे से सुख की इच्छा करना, यही दुरासा है। जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी में कोई बैठे हैं तो सामने वाला सोचता है कि कब वो उठे तो कब मैं बैठूं, या और सुख की इच्छा रखते हैं कि हम वहां बैठे तो कोई मेरे लिए चाय पिलाए, है ना। माने जहां सुख की हम चाह रखते हैं किससे दूसरों से, हम दूसरों से सुख की चाह रखते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो है हमारा सम्मान करे, दूसरा व्यक्ति जो है हमें इज्जत दे। तो प्यारे संतों इसी का नाम दुरासा है। अब बताइए कितने लोगों के अंदर दुरासा है। मेरे अंदर तो है भैया, आप लोगों के अंदर है कि नहीं, और मत हो ऐसा मैं चाहता हूं। माने दुरासा यही है। माने ताड़का कौन है तो आपके हमारे अंदर जो अवगुण माने दुरासा रूपी जो अवगुण है उसी का नाम क्या है तो बोले ताड़का है। एक ताड़का को परमात्मा राम और इस दुरासा को कौन मिटा सकते हैं? केवल और केवल भगवान मिटा सकते हैं। केवल और केवल आप और हम नहीं मिटा सकते।
नहीं तो कोई कह दे कि मेरे जीवन में कोई सुख की चाह नहीं है, कोई कह तो दो, कोई नहीं कह सकता। ये सब कौन? तो केवल और केवल परमात्मा मिटा सकते हैं। ये दुराशा हो गया एक। दूसरा दुख है ना, दुख कौन है? तो बोले दुख यहाँ पर सुबाहु को कहा गया। देखिए सबके जीवन में दुख है ना, सबको, किसी को जब पद नहीं मिलता तो दुख है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिलता तो दुख है, कोई किसी के धन को देखता है तो दुख है, कोई किसी के शक्ति को देखता है तो दुख है, कोई सफलता, अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करते हैं तो उनकी सफलता को देखकर भी हमें क्या होता है? दुख होता है। दुख आता ही रहता है आपके हमारे जीवन में, है ना। इनके अलावा और बहुत सारे दुख आपके हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। अच्छा बताइए, यदि हम लोगों के जीवन में यदि दुख आए तो दुख को क्या करना चाहिए? आप ही लोग बोलेंगे जोर से, है ना। हमारे परिवार में मान ले जाए दुख आ गया तो उस दुख को क्या करेंगे? उस दुख को आप और हम सब मिलके क्या करने का प्रयास करते हैं? मिटाने का प्रयास करते हैं, है ना। मिटाते हैं उनको, दुख को तुरंत मिटाने का काम आप और हम सब करते हैं। तो प्यारे संतों, यहाँ पर सुबाहु क्या है? तो बोले दुख है। और ऐसे दुख रूपी सुबाहु को भगवान श्री राम ने तुरंत क्या कर दिया? मिटा दिया। एक ये कौन हो गया? तो बोले ये सुबाहु कौन है? तो बोले दुख है। अब तीसरा पात्र कौन है? तो बोले मारीच। अब मारीच क्या है? तो बोले दोष के प्रतीक है ना। मारीच क्या है? तो बोले दोष के प्रतीक है। और दोष व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, है ना। अच्छे व्यक्ति के भी जीवन में कभी कभी दोष आ जाता है, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन उसको हम क्या करने का प्रयास करते हैं? तो दूर करने का प्रयास करते हैं। दोष को मिटाते नहीं है, दोष को याद रखिए। उस दोष को हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। जैसे भगवान राम मारीच रूपी दोष को क्या किया? दूर किया। तो ये है ना, ये दोष का प्रतीक कौन है? तो बोले भैया दोष का प्रतीक ये कौन है? तो ये मारीच है। लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मारीच कौन से दोष है, उसमें कौन से दोष है, इनका व्यक्त नहीं किया है। इसमें कौन से दोष है? भाई दोष तो बहुत हो सकता है ना। किसी को क्रोध आना ये भी दोष है, किसी के जीवन में लोभ होना ये भी दोष है, या किसी के धन को देखकर हमारे जीवन में लोभ का भाव उत्पन्न हो जाए ये भी दोष है, किसी को गाली देना ये भी दोष है ना। बहुत सारे दोष है। या नशा जो करते हैं वो भी एक प्रकार का दोष है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मारीच में कौन सा दोष है? प्यारे संतों, इस दोष का जिक्र संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने नहीं किया है। अब प्रश्न उठता है कि मारीच क्या क्या है? तो प्यारे संतों, मारीच सबसे पहले चिंतन की कला में श्रेष्ठ है, याद रखना। देखिए चिंतन, है ना। व्यक्ति के जीवन में परमात्मा राम के सामने भी प्रश्न उठा कि ये मारीच चिंतन के कला में श्रेष्ठ है, चिंतन को मिटाना चाहिए कि उनको अवसर देना चाहिए। तो परमात्मा ने विचार किया कि मारीच को अवसर देना चाहिए ताकि इनको और क्या मिल सके? अवसर मिल सके। तो मारीच चिंतन की कला में क्या है? तो बोले श्रेष्ठ है। दूसरा, मारीच महान प्रेमी है ना। हम लोग कहते हैं राक्षस, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मारीच को क्या? तो बोले भैया मारीच को महान प्रेमी बताया। दूसरा, तीसरा क्या? तो मारीच परमात्मा राम के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, उनके जीवन में क्या? तो बोले अखंड प्रेम। और चौथा क्या? नारायण की नर लीला में, परमात्मा राम के नर लीला में इन्होंने क्या किया? सहयोग किया। और प्यारे संतों, पांचवा क्या? तो मारीच की जो तुलना है ना, वैसे तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन जब भी किसी का हम तुलना करते हैं, है ना, कपटी कहकर, तो मारीच से करते हैं। तो मारीच क्या? तो कपटी के रूप में यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी तो नहीं करते, लेकिन संसार के लोग मारीच को कपटी कहते हैं। ऐसे मारीच। अब ये मारीच परमात्मा राम के पास आए तो मारीच के पीछे परमात्मा राम को 4 क्रिया करना पड़ा माताओं। 4 क्रिया। देखिए, सबसे पहले भगवान राम मारीच के पीछे इतने दौड़ते हैं कि परमात्मा राम थक जाते हैं। देखिए, परमात्मा राम मारीच के पीछे दौड़ते हैं और इतने दौड़ते हैं कि परमात्मा राम थक जाते हैं। एक। दूसरा, मारीच को परमात्मा राम
है ना बड़े ध्यान से देखते हैं। भाई निशाना लगाना है, क्या लगाना है? निशाना लगाना है। तो निशाना लगाना है तो परमात्मा राम जो है मारिच को बहुत ध्यान से देखते हैं। विचार करिए मारिच कितना किस्मत वाले होंगे। इसीलिए तो कह रहे ना कि धन्य नमो समान। परमात्मा राम उनके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। दूसरा, परमात्मा राम जो है क्या, तो प्यारे संतों परमात्मा राम जो है उनको प्यार बड़े ध्यान से देखते हैं। और तीसरा क्या, तो परमात्मा राम जब मारिच है ना झाड़ के पीछे छुप जाते हैं और छिप जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, तब उस समय परमात्मा और जमीन से भूमि से अपने सिर को झुका लेते हैं। देखिए मारिच को देखने के लिए परमात्मा राम क्या, तो बोले भैया अपने सिर को क्या करते हैं, तो झुक जाते हैं और परमात्मा राम मारिच के पीछे दौड़ते हैं। ऐसे मारिच का भाग्य है। इसलिए आज मारिच कहते कि धन्य नमो समान, कि परमात्मा राम है ना उनके पीछे दौड़े, ध्यान से देखे, झुक कर देखे। और तो और परमात्मा राम दौड़ते दौड़ते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसे ये मारिच है। ऐसे मारिच आज परमात्मा राम उनके पीछे पड़े। और ऐसे मारिच का सौभाग्य भैया कि निश्चित रूप से रामचरित्र मानस में मारिच जैसा सौभाग्य किसी को मिल ही नहीं सकता। आइए इन्हीं बात पर और विचार करें। पीला बत्ती जल गए है ना, मतलब एक नारद जी के सूत्र है, भक्ति सूत्र है ना। भक्ति सूत्र गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम। ये भक्ति सूत्र में नारद जी ने समग्र चिंतन किसके जीवन में, तो प्यारे संतों मारिच के जीवन में किया है ना। तो ऐसे मारिच, अब मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पीला बत्ती जल चुके हैं, आइए कभी और अवसर मिले तो कभी चर्चा करें। परमात्मा राम किसके पीछे दौड़े? देखिए आपके हमारे व्यवहारिक जीवन में है ना क्या लाभ मिल सकते हैं। देखिए परमात्मा राम किसके पीछे दौड़े? माया के पीछे दौड़े। माताओं ध्यान चाहेंगे, मारिच माया है, माया के पीछे दौड़े। और माया के पीछे दौड़े, माया ने माया के मृग के पीछे ब्रह्म को दौड़ा दिया, भगवान को दौड़ा दिया। और इसी माया के कारण जीव तो जीव, ईश्वर के जीवन में कितना कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आज हम भी माया के पीछे दौड़ते हैं और माया के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए प्यारे संतों आपके हमारे जीवन में कष्ट है। भगवान राम के जीवन को देख सकते हैं इस प्रसंग में, वो भी माया के पीछे दौड़े और माया के पीछे दौड़े, इसलिए उसके जीवन में कितना कष्ट हो गया। माता सीता का हरण है ना, आप सभी जानते हैं। एक दूसरा, इस पावन प्रसंग से हमारे जीवन में शिक्षा मिलती है कि श्री राम कौन है और रावण कौन है। जो राक्षसत्व को देवत्व बना दे, जो राक्षसत्व को देवत्व बना दे, वो श्री राम के गुण है। और जो देवत्व को राक्षसत्व बना दे, प्यारे संतो वही रावण है, वही रावण है। कहने का मतलब ये है कि हमको रावण नहीं बनना है। समाज में यदि कोई भटका हुआ है ना, कोई गलत मार्ग में चल रहा है, आप हम सब प्रयास करें कि वो सही मार्ग में आए और अपना अच्छा जीवन जिए। प्यारे संतों ये मारिच धन्य है इसीलिए कि परमात्मा उनके पीछे दौड़े। हम भी है ना अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए, यही मैं कहना चाहूंगा। इन्हीं पंक्ति के साथ क्या, आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे। जैसे किनकी आशा, तो बोले मारिच की आशा। किनसे? भगवान राम से। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चलिए एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, सीताराम 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 कहिए। ऐसे लगते जानो मानो तुम मतलब मार पीट के बैठा रहे हैं। थोड़ा
खुल के बोलना है। युगल भाई इतना बढ़िया बढ़िया, साथ में आदरणीय बड़े भैया भी। तो चलो तो एक बार सीताराम 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 कहिए। राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं, सारे दुनिया में जाकर ढूंढो, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसे कोई और नहीं। पुनः कुंदरूपारा के सभी माताओं को, समस्त आदरणीय जनों को, है ना, हमारे जो रवीना बहन के पूरे टीम और जितने भी हमारे YouTube वाले भाई, सभी को पुनः एक बार नमन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। और आइए एक अंतिम भजन के साथ आपसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।